इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में एक रात बीबी उम्मे फुरवा ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने देखा कि इमाम हसन एक खूबसूरत फूल उन्हें देते हैं। इतने में तेज तूफान आता है और इमाम हसन उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। इस फूल से खून टपकने लगता है। फिर वो फूल बीबी के हाथ से छूटकर किसी सहरा में जा गिरता है और उसकी पत्तियों के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। आसमान सुर्ख हो जाता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आकर उन फूल की पत्तियों को उठाते हैं। बीबी उम्मे फुरवा घबरा के जाग जाती हैं और ज़ार कतार रोने लगती हैं। जब इमाम हसन ने बीबी को तसल्ली दी तो बीबी ने अपना ख्वाब बयान किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उम्मे फुरवा, अनकरीब मुझे जहर देकर शहीद कर दिया जाएगा और मेरे भाई हुसैन गुर्बत में करबला के तपते रेगजार पर शहीद किए जाएंगे। हमारा बेटा कासिम भी करबला के सहरा में पामाल कर दिया जाएगा। बीबी उम्मे फुरवा ने जवाब दिया, अगर अल्लाह के दीन के लिए मेरे कासिम की कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। बीबी उम्मे फुरवा यमन के मशहूर ताजिर अमरुल कैस यमनी की बेटी थीं, जिन्होंने सारा मालो दौलत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया था। उनकी दोनों बेटियों के निकाह इमाम हसन और इमाम हुसैन से हुए। बड़ी बेटी का नाम उम्मे फुरवा और छोटी का नाम उम्मे रबाब रखा गया। इमाम हसन और बीबी उम्मी फुरवा के घर अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम बीबी फातिमा रखा गया और फिर एक बेटा कासिम पैदा हुआ। कासिम के चेहरे की मासूमियत इमाम अली से मिलती थी और पेशानी पर नूरे रिसालत झलकता था। 50 हिजरी में इमाम हसन ने बीबी उम्मी फुरवा को एक तावीज़ दिया और फरमाया, जब ज़माने की गुर्बत हद से बढ़ जाए कासिम को ये तावीज़ खोलने को कहना। जब करबला का वाक़या पेश आया तो 10 मुहर्रम के दिन कासिम बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त मांगते, लेकिन इमाम फरमाते, ए कासिम, तुझे देखकर मुझे अपने भाई हसन की याद आती है। मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ? तू मेरे भाई की निशानी है। तब बीबी उम्मी फुरवा ने बेटे कासिम को तावीज़ दिया। जैसे ही कासिम ने तावीज़ खोला, उसमें इमाम हसन का ख़त था जिसमें लिखा था, ए मेरे भाई हुसैन, कासिम मेरा अमानत है, इसे राह खुदा में कुर्बान होने की इजाज़त दे दो। ये देखकर इमाम हुसैन ज़ार कतार रो पड़े और कासिम को मैदान करबला जाने की इजाज़त दे दी। कासिम सिर्फ 13 साल के थे। उनके जिस्म पर नामुकम्मल ज़र्रा थी ना खुद, लेकिन जज्बा इतना था कि अरब के नामवर बहादुर भी इनसे लड़ने लगे। उमर बिन साद के हुक्म पर 3000 का लश्कर कासिम को घेर लेता है। जालिमों ने पुश्त पर नेज़ा मारा। कासिम ज़मीन पर आ गिरते हैं और घोड़े उनके जिस्म को रौंदने लगते हैं। इमाम हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे, देखा कि कासिम का जिस्म टुकड़ों में बिखर चुका है। इमाम हुसैन अपनी एबा में कासिम के जिस्म के टुकड़े जमा करते हैं और खेमे की तरफ ले जाते हैं। बीबी उम्मी फुरवा जब अपने लख्त जिगर की लाश देखती हैं तो चीख मार कर गिर पड़ती हैं और कहती हैं, ए अल्लाह, मेरा कासिम इस्लाम पर कुर्बान हो गया, लेकिन उसका जिस्म ही सलामत ना बच सका। बीबी ने कासिम का खून आलूद कमीज संभाल कर रख लिया। जब इमाम हुसैन भी शहीद हुए तो बीबी उम्मी फुरवा ने अपने दूसरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने हसन को भी मैदान में भेजा, जो इमाम हुसैन के दिफा में शहीद हो गए। काफिला असीरान जब कैद से रहा हुआ तो बीबी उम्मी फुरवा मदीने आई और सीधा जन्नतुल बकिया में इमाम हसन की कब्र पर पहुंचकर अपने बेटे कासिम का खून आलूद करता कब्र पर रख दिया और कहा, ए मेरे मौला हसन, हमारे कासिम ने ऐसा नजराना पेश किया कि जिसका जिस्म भी सलामत न रहा। सलाम हो बीबी उम्मी फुरवा पर, सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो करबला की तमाम माऊ पर।